नवभारत की खबर का असर। मोदी सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला किया। ओएसएम टेंडर प्रोसेस के विवाद पर एक्शन। सीबीएसई के नए चेयरमैन बने लोखंडे प्रशांत सीताराम। पहले गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर थे तैनात। राहुल सिंह की जगह लेंगे लोखंडे। वरुण भारद्वाज को मिली सीबीएसई के सचिव की कमान। हिमांशु गुप्ता की जगह ले रहे हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। सीबीएसई पोर्टल पर 14,000 यूजर्स एक साथ हुए एक्टिव। 28,000 से ज्यादा छात्रों का आवेदन सफल रहा। छात्रों की सुविधा के लिए सेशन टाइम बढ़ाया गया। ओएसएम विवाद के बाद सीबीएसई की कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाए सवाल। पूछा, चेयरमैन और सचिव को हटाया गया, धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचाया गया? रांची के छात्र सार्थक के साथ राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। लिखा, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो सार्थक। जयराम रमेश ने कहा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए तभी इंसाफ होगा। उन्होंने लाखों युवाओं का जीवन बर्बाद किया। सीबीएसई के चेयरमैन सचिव के तबादले पर अरविंद केजरीवाल का पोस्ट। लिखा, इतने बड़े स्कैंडल पर बस इतनी सी कार्रवाई करेगी, ये सजा है या बचाव? आदित्य ठाकरे का सीबीएसई अधिकारियों के तबादले को लेकर सरकार पर निशाना। कहा, शिक्षा मंत्री को पद से हटाया जाए, अधिकारियों को निलंबित कर जांच करें। टेंडर प्रोसेस जो ओएसएम का रहा उसकी जांच के लिए सरकार ने एक सदस्यीय कमेटी बनाई है। 1 महीने के अंदर सरकार को रिपोर्ट दी जाएगी। सीबीएसई के पोर्टल पर साइबर अटैक को लेकर सरकार गंभीर। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार साइबर हमले में शामिल लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। आज शुभेंदु कैबिनेट की अहम बैठक। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद होने वाली पहली कैबिनेट बैठक में कई एजेंडों पर होगी चर्चा। आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे डीके शिव कुमार। सिद्धारमैया के इस्तीफा देने के बाद संभालेंगे कमान। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई। श्रीनगर के गुप्कार हाउस में एनसी विधायकों की बैठक होगी। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आए सोनम वांगचुक। कहा, 5 जून तक अगर एक्शन नहीं लेती सरकार तो नीट सीबीएसई विवाद पर 6 जून को दिल्ली में करेंगे प्रदर्शन। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ दायर याचिका खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा, गलत राज्य गलत अदालत। सीयूईटी यूजी 2026 रीस्केड्यूल एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी। आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। 6 और 7 जून को है परीक्षा। ममता बनर्जी ने कहा, हमारे कई विधायकों को घर से निकलने नहीं दिया गया। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर टीएमसी सांसदों विधायकों को डराया गया। कोलकाता में ममता के शक्ति प्रदर्शन में नहीं पहुंचे टीएमसी के सभी एमपी और विधायक। प्रदर्शन के दौरान सिर्फ 4 सांसद और 7 विधायक मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा, अगर बंगाल में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। 26 जनवरी और 15 अगस्त का भी सम्मान करना होगा। बंगाल के सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य किए जाने पर पर्सनल लॉ बोर्ड को आपत्ति। बोर्ड ने तुरंत नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग की। 5 जून को होगा हिमंता मंत्रिमंडल का विस्तार। दोपहर 1:15 बजे मंत्री पद की शपथ लेंगे विधायक। यूपी में सीएम योगी कैबिनेट की आज बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। शाम 5 बजे सीएम आवास पर मीटिंग। गोरखपुर में चिलुआताल पर कई योजनाओं का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। पर्यटन विकास के लिए एक्शन में प्रशासन। बिहार में मदरसों की जांच पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने उठाए सवाल। कहा, एक समुदाय विशेष को कटघरे में खड़ी कर रही है सरकार। अन्नामलाई ने नितिन नवीन और वीएल संतोष से मुलाकात में भी इस्तीफे को लेकर चर्चा की। सूत्रों से खबर, 1-2 दिन में अगले कदम का ऐलान करेंगे अन्नामलाई। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस में बनी बात। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिले डीके शिव कुमार। सिद्धारमैया भी मौजूद रहे। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया की सीडब्ल्यूसी में एंट्री। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बनाया सीडब्ल्यूसी सदस्य। कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र समेत 30 आरोपियों के खिलाफ सीबीएसई ने दायर की चार्जशीट। करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में आरोप पत्र दाखिल। विरोधियों के बयान पर बरसे आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण। कहा, मुझे हैदराबाद में आने से कोई नहीं रोक सकता। तेलंगाना किसी की बपौती नहीं। हज यात्रा कर पहला जत्था दिल्ली लौटा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हर साल की तरह इस साल भी सरकार ने हज यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था की। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद लापता हुए अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया में भगोड़ा लिखकर लगाए गए गुमशुदगी के पोस्टर। कांगड़ा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने नैरो गेज ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नैरो गेज रेल सेवा शुरू होने से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बीजेपी विधायक योगेश भाई पटेल के निधन पर पीएम मोदी ने लिखा, वो सही मायने में लोगों के नेता थे। अमित शाह ने भी योगेश भाई के निधन पर दुख जताया। शिमला में प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की गाड़ी का 1500 का चालान कटा। कार में सवार थी प्रतिभा सिंह। प्रतिबंधित मार्ग से गुजर रही थी कार। शिमला में प्रतिबंधित मार्गों पर पुलिस की सख्ती से भड़के वकील। सचिवालय के बाहर चक्का जाम कर विरोध किया।
मेसी के कार्यक्रम में विवाद को लेकर बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप बिस्वास के खिलाफ नोटिस जारी। 4 जून को जांच एजेंसी के सामने टीएमसी नेता की होगी पेशी। कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज के यूनियन रूम में बड़ी मात्रा में कैश मिला है। अलमारी से बरामद नोट में लगी थी दीमक। बीजेपी विधायक सजल घोष ने तोड़ा कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज के यूनियन रूम का ताला। कॉलेज की छत पर मिला बेडरूम। राजौरी में 11वें दिन भी ऑपरेशन शेरावाली जारी। सुरक्षा बलों ने जंगल में तलाशी अभियान चलाया। जीओसी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। दिल्ली में साकेत के पास इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत का मामला। साकेत कोर्ट ने मकान मालिक को 3 दिनों की पुलिस कस्टडी दी। दिल्ली के साकेत में हुए हादसे को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के आवास के बाहर आपका प्रदर्शन। पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्य के परिजन को मिला नियुक्ति पत्र। सफाई सुपरवाइजर की नौकरी मिली। सूर्य की बेरहमी से की गई थी हत्या। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में प्रशासन ने सील किया मदरसा। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई। यूपी में संभल दंगा पीड़ित परिवारों को 48 साल बाद मिला पुनर्वास। सरकारी आवंटित जमीन पर मिलेगा पट्टा। जिलाधिकारी आज रखेंगे नींव। बिजनौर में नर्सिंग होम में महिला स्टाफ से गैंगरेप। डॉक्टर फैजान पर शादी का झांसा देने और धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप। मुख्य आरोपी अरेस्ट। आगरा में व्यापारी की हत्या की साजिश के 4 आरोपी गिरफ्तार। सगे भाई ने दी थी हत्या की सुपारी। ऑनलाइन सुपारी किलिंग गैंग का खुलासा। एआई की मदद से आगरा पुलिस ने 25 साल से फरार इनामी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में वाहन के चालान ने खोली पोल। प्रयागराज में घर से बुजुर्ग दंपति और बेटी के शव बरामद। दंपति का बेटा बताया जा रहा लापता। शवों पर मिले चोटों के निशान। बुलंदशहर में ई रिक्शा और बाइक की टक्कर के बाद हिंसा। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक महिला जख्मी। हमीरपुर में 5 दिन से बिजली आपूर्ति ठप होने से लोगों में गुस्सा। आक्रोशित महिलाओं ने जाम किया हाईवे। झांसी में फांसी से लटकता मिला महिला का शव। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप। केस दर्ज। मुजफ्फरनगर में यूरिया की कालाबाजारी के रैकेट का खुलासा। 8 लोग गिरफ्तार। 450 से ज्यादा कट्टे बरामद। दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर विस्फोट। ब्लास्ट के बाद भरभरा कर गिरी इमारत। कई लोग गंभीर रूप से घायल। पंजाब के गुरदासपुर में निजी अस्पताल में फेंका गया बम। डॉक्टर को फिरौती के लिए मिल रही थी धमकियां। गैंगस्टर मनु अगवान ने ली जिम्मेदारी। देहरादून के शीशमबाड़ा में अवैध बाजार पर कार्रवाई। सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। उधम सिंह नगर के पहाड़गंज बस्ती पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। अवैध तरीके से बस 199 लोगों को थमाया। जमीन खाली करने का नोटिस। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग। 2 कोचिंग संचालकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई की आशंका। छानबीन में जुटी है पुलिस। कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग को लेकर बोले खान सर। पड़ोस के कोचिंग संस्थान पर फायरिंग का आरोप लगाया। कहा गोलीबारी की वजह से एक शख्स जख्मी। सिवान में सरकारी अनाज की कालाबाजारी पर प्रशासन का एक्शन। 324 क्विंटल अनाज बरामद। ट्रक को जब्त किया। गोदाम सील। उज्जैन में शख्स की हत्या के आरोप में पत्नी और बेटा गिरफ्तार। जांच के मुताबिक रोज नशे में मारपीट करने से परेशान होकर ली जान। मध्य प्रदेश के मऊगंज में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप। 1 दिन पहले ही महिला ने बेटी को दिया था जन्म। 6 साल की बड़ी बेटी बनी गवाह। पाली में एसीबी का बड़ा एक्शन। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया पटवारी। जमीन के सीमांकन के लिए मांगी थी घूस। ग्रामीणों ने मनाई खुशी। महाराष्ट्र के सोलापुर में क्रिकेट ग्राउंड पर बड़ा हादसा। पिच तैयार करते वक्त रोलर के नीचे आने से नाबालिग खिलाड़ी की मौत। गुजरात में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का मुंबई पुलिस ने पर्दाफाश किया। 75 करोड़ की ड्रग्स बरामद। 101 ग्राम एमडी से खुली पोल। सूरत में 2 बस और एक ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद बस में आग लगी। हादसे में 17 लोगों की मौत, 17 घायल। माफ कीजिएगा, 7 लोगों की जान उस पूरे मामले में गई थी। अब बढ़ते आगे। सूरत सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा। सूरत में मां ने 4 महीने के बेटे की एसिड पिलाकर जान ले ली। खुद भी एसिड पीकर खुदकुशी की। खबर के मुताबिक डिप्रेशन में थी महिला। ओडिशा में हाथियों की मौत पर खुलासा। ढेंकनाल में करंट से मौत के बाद हाथी को दफना दिया गया। कंधमाल में हाथी को 32 टुकड़े कर दफनाया गया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में आरोपी बिजनेसमैन अनवर ढेबर की जमानत याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। ईओडब्ल्यू केस में जमानत न मिलने पर अभी भी जेल में बंद है अनवर। 200 करोड़ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की आज है पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होंगी जैकलिन। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई केस में आज अहम सुनवाई। रावसाबेरी कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत पूरे परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। मौसम विभाग ने आज देश के 15 राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। कई जगहों पर आंधी तूफान की भी संभावना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 जगहों पर बादल फटा। मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर आया सैलाब। किश्तवाड़ में बादल फटने से दरक गया पहाड़ का हिस्सा। उफनते झरने की तरह बहता दिखा पानी। कोई हताहत नहीं।
एचआरटीसी के बेड़े में शामिल हुई 80 नई इलेक्ट्रिक बसें। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नई बसों का जायजा लिया। सोलन बरूडी मार्ग पर इलेक्ट्रिक बस में यात्रा की। ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म को आईपीओ लाने की मिली सेबी की मंजूरी। आईपीओ के जरिए 6,650 करोड़ रुपए जुटाने की मिली है इजाजत। अहमदाबाद विमान हादसे की पहली बरसी पर ब्रिटेन में श्रद्धांजलि सभा, मृतकों की तस्वीरों के साथ धार्मिक अनुष्ठान। आईएसआई और अंडरवर्ल्ड की सबसे अहम कड़ी पर दिल्ली पुलिस का हथौड़ा, डी कंपनी का गुर्गा हुफैजा गिरफ्तार। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। डीआरडीओ ने हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। भारतीय सेना की और बड़ी ताकत। नेपाल की सत्ताधारी पार्टी आरएसपी के प्रमुख रवि लामिछाने ने अमित शाह से मुलाकात की। नेपाल में आरएसपी की जीत पर दी बधाई। नेपाली दल आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। भारत नेपाल संबंधों को लेकर हुई वार्ता। आज भारत दौरे पर आ रही वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, पीएम मोदी से कई क्षेत्रों में होगी चर्चा। जर्मनी ने इंडियंस को दी है बड़ी राहत। तीसरे देश की यात्रा के दौरान भारतीयों को नहीं लेना होगा ट्रांजिट वीजा, वीजा फ्री ट्रांजिट का ऐलान। जर्मनी के वीजा फ्री ट्रांजिट के ऐलान का एमईए ने स्वागत किया। कहा इससे भारत और जर्मनी के लोगों के बीच मजबूत होगा संबंध। कजाकिस्तान से राजस्थान के करौली पहुंचा एमबीबीएस छात्र ब्रजराज मीना का शव, तालाब में डूबने से हो गई थी 2 भारतीय छात्रों की मौत। ईरान विवाद पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, ईरान को जल्द डील करने की चेतावनी दी। कहा आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। बेरूत पर इजरायली हमले की धमकी के बाद ईरान का बड़ा फैसला, मध्यस्थों से रोकी बातचीत। ईरानी मीडिया ने दी जानकारी। लेबनान पर इजरायली हमले पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। कहा बातचीत और कूटनीति से ही आएगी शांति और स्थिरता। दूसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे। विराट और अनुष्का ने लिया आशीर्वाद। इंडियन टीम में पूर्व क्रिकेटर साईराज बाहुतुले को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीसीसीआई ने टीम इंडिया का स्पिन बॉलिंग कोच नियुक्त किया। रामचरण की अपकमिंग फिल्म पेडी का नया सॉन्ग मासा मासा रिलीज हुआ है। रामचरण का दिखा पहलवान वाला अवतार। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के 74वें दिन धुरंधर 2 का जादू देखने को मिला। 50 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई की। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की अच्छी कमाई। 31वें दिन 68 लाख कमाए। वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 116 करोड़ के पार। मोहनलाल की फिल्म दृश्यम 3 की शानदार कमाई। 11वें दिन 5 करोड़ 35 लाख कमाए। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अब तक 225 करोड़। आईपीएस अधिकारी सिमाला प्रसाद बनी एक्ट्रेस। फिल्म द नर्मदा स्टोरी में अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। 5 जून को रिलीज होगी करिश्मा कपूर की वेब सीरीज ब्राउन। कोलकाता की अनदेखी गलियों में हुई इस वेब सीरीज की शूटिंग।